सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PLS ट्यूशन क्लासेस की दुनिया में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम ये है PLS ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को रोज इसी चैनल पे हम मिलेंगे, PLS ट्यूशन क्लासेस पर। इसका मतलब होता है पढ़ो, लिखो और सीखो। ठीक है। तो साथियों, आज आप सभी को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी के क्लास 11 चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। तो साथियों, आज सभी को हम बता रहे हैं वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण आप लोग को पहले से पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, वर्गीकरण क्या है। जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में रखने को ही वर्गीकरण कहते हैं। तो आसान है। देखो, जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूह में रखने को वर्गीकरण कहते हैं। अब इसके आगे आप सभी को पढ़ना है टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी। ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। आप सभी इसको लिखना हो तो इसे इरेज करते हैं। खांसी बहुत तेज आ रही है। देखो, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। ये क्या होता है? वर्गीकी क्या होता है? आयुर्वेद के वर्गीकी क्या होता है? एक मिनट रुकिएगा, आ रहा है। सर, थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो लाइट जलाने गए थे। तो आपको हम पढ़ा रहे थे वर्गीकी। तो वर्गीकी क्या है? आयुर्वेद के संहिता, यानी आयुर्वेद के आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक आयुर्वेद के आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता से 200 जंतुओं तथा 340 पादपों के बारे में बताया था। तो उसके बारे में हम लिखने वाले हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक आयुर्वेद के आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता से लगभग 200 जंतुओं एवं
340 340 पादपों 340 पादपों के बारे में बताया था। तो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, आयुर्वेद के आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता से लगभग 200 जंतुओं एवं 340 पादपों के बारे में बताया था। तो पादपों के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आप लिख लो, फिर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। लिख लिया आप लोगों ने? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। साथियों, ये आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही है, जो आप लोगों को फिर से रिपीट हो रही है। देखिए, अब आगे आ गए हैं अरस्तु साहब। अरस्तु सर जंतुओं के जनक अरस्तु साहब। अरस्तु अरस्तु ने सभी जीवों को दो समूह में विभाजित किया है। किया था, सॉरी इसको दूसरा लिख रहे हैं। किया था, ठीक है। ये अरस्तु साहब ने जंतुओं को अरस्तु साहब ने जीवों को दो समूह में विभाजित कर दिया था। दो समूह कौन कौन से हैं? पहले समूह जंतु जगत और ये पादप, ठीक है। पादप, ठीक है। जंतु जगत में दो होते हैं, एक होता है इनाइमा और होता है एनाइमा, ठीक है। जंतु में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है एनाइमा और एक इनाइमा, ठीक है। इनाइमा में
जंतु जो है ना अनुपस्थित होते हैं इन आइमा में। सॉरी या एक मिनट आ रहा है। तो कहा थे इनामा में लाल रुधिर जो है लाल रुधिर अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। ठीक है। और एनाइमा में लाल रुधिर उपस्थित होता है। ये इतना समझ में आ गया। एनाइमा में जो है लाल रुधिर अनुपस्थित होता है, एनाइमा में लाल रुधिर उपस्थित होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो फिर इसके बाद आपको उदाहरण एनाइमा का उदाहरण होगा, इधर लिख दे रहे हैं। इतने लिख लो, फिर इसको इरेज करके फिर उदाहरण दिखा दे। जगह नहीं नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। लिख लिया, हटा दे। देखिए इनाइमा, ठीक है। इसका उदाहरण होता है स्पंज, दूसरा मोलस्का, आदि बहुत सारे हैं। और इसमें होता है उदाहरण, इसको लिख लो, हटा दे। ये लो, हटा दे रहे। उदाहरण इसका होगा मनुष्य और गाय, भैंस। ठीक है, मनुष्य और गाय भैंस। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया। उदाहरण इसका जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नीट वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना है। सॉरी, ये पादप बच गया था। पादप होते हैं 3। एक होता है सांप, एक झील, वो झाड़ी, सॉरी झाड़ी। और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है आपसे बताओ? तीसरा होता है वृक्ष। ठीक है, 1 2 3। ओके, रेडी हो गया? आगे चले, रेडी? चलो आगे चलते हैं। क्या तुम्हें याद है लाल रुधिर अनुपस्थित होता है? क्या तुम्हें याद है? तो साथियों, अब आगे चलेंगे। इनाइमा, इनाइमा में जो है लाल रुधिर
एनाइमा में लाल रुधिर उपस्थित है। इनाइमा में लाल रुधिर उपस्थित होता है। इससे अंडयुज और इसमें सॉरी यहाँ पास इसमें लिख लेना, ठीक है। इसमें अंडयुज और जरायुज होता है। जरायुज होता है। अब साथियों आप सभी को पता है अंडयुज क्या है और जरायुज क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो नहीं पता तो आप सभी को आप बताते हैं, चलो देखो जरूर बताते हैं। इसको पहले लिख लो, बता रहे हैं, ठीक है। अंडयुज का उदाहरण और जरायुज का। युज का उदाहरण जरायुज का उदाहरण। अंडयुज में क्या होता है? अंडयुज में होता है मछलियां, ठीक है, नंबर 1। दूसरा मछलियां नंबर 1। दूसरा होता है सरीसृप यानी सांप। तीसरा होता है जंतु, वो जीव, हाँ जंतु यानी पक्षी, सॉरी पक्षी। और ये 2 और 3। चौथा वो होता है उभयचर। इसमें इतना होता है, देखो अंडयुज में मछलियां होती है और सरीसृप होता है, पक्षी होती है और उभयचर होता है, ठीक है। और जरायुज में होता है मनुष्य, गाय, भैंस, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझे नहीं समझे? अब आप लोग को हम समझाने वाले एकदम आसान भाषा में। अंडयुज वो होते हैं जो अंडे देते हैं, यानी जिसमें अंडे पाए जाते हैं, और जरायुज वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, जिसमें बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसमें अंडे पाए जाते हैं, इसमें बच्चे होते हैं, ठीक है। इतना ही अंतर है बस।
तो आगे हम लिख लेते हैं नोट में, नोट करके आप लोग लिख लो। लिखो नोट, नोट। अंडीज में अंडे होते हैं, अंडीज में अंडे पाए जाते हैं। और जरायुज में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पाए जाते हैं। तो साथियों आप लोगों को एकदम आसान में बता दिया है एंड्यूज और जरायुज में अंतर, ठीक है। आप सभी को इसको ध्यान देना है, ध्यान देने योग्य है। तो साथियों आपको बता दें वर्ड, तो हम इसी जगह से आप सभी को इसको समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है लाइट वगैरह की, वो ज़्यादा बंद हो जा रही है। तो हम इसी जगह से इसको समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी हमारी क्लास, और आशा करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी। तो साथियों इसी अंदाज में फिर मिलने वाले हैं आप सभी को पार्ट 2 लेके। ये होगा मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 लेके हम आएंगे कल, यानी 27 तारीख को। आप सभी को पार्ट 2 लेके आएंगे 27 तारीख को। तो जय हिंद, जय भारत।